क्योंकि किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। 26 जनवरी की आमद है, यौम जमहूरिया की तकरीब की आमद है और उससे पहले कई ड्रामाई मोड़ किसान और सरकार के मुज़ाकरात के बीच हुए हैं। मुज़ाकराती अमल भी मुतासिर हुआ है, जहां पर किसानों की तरफ से इल्जाम आयद किया गया कि सरकार ने खुद मुज़ाकरात शुरू किए और कल 11वें दौर की मीटिंग के दौरान खत्म करने का काम सरकार ने किया। लेकिन इस सब के बीच 59 दिन जब इस पूरी तहरीक को हो चुके हैं तो किसान लीडरान को मारने का मंसूबा बनाया गया था, जो कि लीडरान यूनियन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसका खुलासा किया गया और एक नकाब पोश शख्स की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई इसी सिंगू बॉर्डर से, जहां पर 4.5 पौने लाख 5 लाख के करीब किसान इस वक्त एहतजाज पर हैं। और ये वो शख्स, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसकी बात भी सुनाएंगे। ये बड़ा ऐसा इस तरह का इंसिडेंट है, यहां पर बड़ी कोई पेशरफ्त इस एहतजाज के बीच देखने को मिली है, जहां अब तक सिर्फ इल्जामात लग रहे थे, लेकिन अब नकाबपोश जब गिरफ्तार हुआ, सिंगू बॉर्डर पर पकड़ा गया तो उसको बाज़ाब्ता मीडिया के सामने पेश किया गया, पुलिस के हवाले सामने किया गया, पुलिस के सामने रखा गया। और बड़ी बात यह कि 26 तारीख को यूनियन के लीडरान की तरफ से जो ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है उसमें रखना डालने की कोशिश, और कई किसान लीडरान को जो यूनियन के टॉप लीडरशिप है जो लगातार सरकार के साथ मुज़ाकराती अमल को 10 दौर की बातचीत के साथ आगे बढ़ाती रही है, उनको टारगेट करने की बातें सामने आई है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम और बड़ा खुलासा हुआ। इस पर जरूर हम आएंगे, लेकिन कल जो मुज़ाकरात हुई हैं वो अब तातुल का शिकार हो रही हैं, क्योंकि कल सरकार ने जब मुज़ाकरात शुरू किए थे तो उस वक्त दो ही बातें सामने रखी गई थी कि सबसे अच्छी डील सरकार की तरफ से सामने रखी गई है और किसान फटाफट से फैसला करे कि उन्हें क्या कुछ करना होगा। और उसके बाद वजीर ज़राअत वहां से उठ के चले गए थे और वापस नहीं आए, जिसके बाद एंड पर उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और मीडिया ब्रीफिंग के जरिए से उन्होंने ये साफ किया कि किसान अपना फैसला मीडिया के जरिए से पहले सुनाते हैं और बाद में मीटिंग के लिए आते हैं, जिससे तातुल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। और मरकज ने जिस तरीके का रद्द-ए-अमल दिखाया है कि 180 दिनों के लिए या 1.5 साल के लिए जो है कानून को फिलहाल मौखर किया जाए और तब तक कमेटी बनाए, इससे अच्छी डील किसानों के लिए नहीं हो सकती थी। लेकिन किसान शायद और किसी बहकावे में है और मरकज ने फिर उनके साथ जो है बातचीत की है, लेकिन फिलहाल नई तारीख नहीं आई है, जिसके बाद डेडलॉक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये किसानों का बड़ा मामला है। लेकिन रात देर गए जो बड़ी खबर इस बीच आई थी वो ये थी कि एक नकाबपोश शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जो आसिफ आपको बता रहे थे, और जब उससे पूछताछ की गई वहां के मकामी रजाकारों की तरफ से तो उसने कई अहम चौंका देने वाली बातें सामने रखी है कि किस तरीके से गोली चलाने का मंसूबा था और किस तरीके से वहां पर तितर बितर करने का मामला बनाया गया था। और इस पूरी बातचीत के दौरान उसने कई अहम लोगों के नाम भी सामने लिए हैं। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। ताहम जो वहां पर संगठन है, जो लोग वहां पर है, जो एहतजाज कर रहे हैं और धरने के अंदर जो मुंतजिमीन है, उन्होंने इसको कल दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। और ये वो नौजवान जब मीडिया से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि रिंग रोड पर जो मामला पिछले कई दिनों से करनाल में हुआ था या आसपास के इलाकों के अंदर हुआ था, तो वहां पर भी पथराव और दीगर मामलों में इसका पूरा हाथ रहा है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया, ये जरा सुन लीजिएगा। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि माहौल किस तरीके का दिल्ली के अंदर बन रहा है यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल, जब एक तरफ से ट्रैक्टर रैली होगी और एक तरफ से मुल्क की सलामती की परेड भी होनी है। तो क्या कुछ हुआ कल, जरा सुन लीजिएगा। इस लड़के नूं जो फड़िया गया, फिर इन्हें मतलब फड़िया तो नहीं उस करके सीगा भी दस की है, कित्थे किहड़ी लड़की की गल है, कौन किहने छेड़छाड़ की है, वो तो गल है ही नहीं सी कोई। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, फड़ के पुछदस की, जो उस पुछदस फिर इन्हें ये सारिया गल्लां। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चेक करना था कि सिर्फ इनके पास, लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर, उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों के शूट की तैयारी मिली है सर,
4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए। 26 तारीख को प्लान ये है कि सर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर तब इनमें क्या प्रॉब्लम है सर कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पे हवा में फायरिंग होगी सर। ठीक है सर। दूसरी चीज़, अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे पुराने लड़के हैं सर, जो 10 हैं लड़के, वो पीछे से हवा फायरिंग करेंगे सर। मैं आता सर।